रेडियो आनंदवाणी आनंद आईएएस की ये प्रस्तुति। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आईएएस समकक्ष रैंक से रिटायर्ड, आपके इस पॉडकास्ट चैनल पर मुखातिब हूँ आपसे। आईएएस के लिए पढ़ाने में और बाकी कुछ भी पढ़ाने में बहुत अंतर है। जब एक अध्यापक सोशल मीडिया पर आता है, वो इतिहास पढ़ाए, भूगोल पढ़ाए, विज्ञान पढ़ाए, विधि पढ़ाए, लॉ, संविधान पढ़ाए या कोई विषय पढ़ाए, इसमें और प्रॉपरली आपको आईएएस बनाने के लिए पढ़ाए, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। कारण ये है कि एक कलेक्टर, एसएसपी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी यानी आईएएस पीसीएस अधिकारियों को हर समय समस्याओं को इंटरप्रेट करना होता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल यानी अंतर्वैयक्तिक कौशल, संचार, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी सी देर में समझ लेना, ये उनके पाठ्यक्रम में होता है। ये इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र और विधि या विज्ञान या संविधान में नहीं होता। अगर हम यूट्यूब चैनल पर आकर या कहीं भी सोशल मीडिया पर आकर, फेसबुक ग्रुप में या कहीं भी, अगर हम विशुद्ध रूप से जो किताबों में लिखा है वो पढ़ाते रहते हैं, तो आप लोग लाखों लोग उसे देखते हैं। आईएएस का दुर्भाग्य ये है, आईएएस के फील्ड का, कि इसके अंदर इतने सारे विषय हैं जिनको कि लोग विषयों की तरह पढ़ाते हैं और आप विषयों की तरह पढ़ते हैं। बस यहीं पर आप असफल हो जाते हैं। विषयों को विषयों की तरह नहीं पढ़ा जाता, तब आईएएस होते हैं। अगर आप इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ेंगे, जैसा किताबों में लिखा है कि आपने प्रसिद्ध राइटर्स की किताबें पढ़ी और नोट्स बना लिए, इससे आप पास नहीं होंगे। हद से हद बहुत आपने रटा और तमाम सारी किताबें रट ली और बहुत सारे नोट्स रट लिए तो प्री ज़्यादा से ज़्यादा पास हो जाएंगे। मेंस तो कदापि नहीं हो सकते, कदापि। ये बात वही जानता है जो स्वयं हुआ है। जैसा कि सबको पता है कि मैं 4 बार पीसीएस में सफल हूँ। आईएएस की उम्र निकल चुकी थी मेरी जब मैंने सोचा, क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी पसंद नहीं थी, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था आईएएस पीसीएस के लिए 1981 तक। लेकिन जब लगी लगाई प्रोफेसर की नौकरी जो है वो जाने की संभावना हुई, टेम्परेरी जॉब था, 2.5 साल का 2 बार किया, तो लगा कुछ तो करना चाहिए और कुछ मिल नहीं रहा था। उम्र जा रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, लगा कि अब वही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी, जिसे मैं सख्त और सख्त और सख्त नापसंद करता हूँ। इसी नापसंदी चलते 15 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। आज 20 साल हो चुके हैं रिटायरमेंट लिए हुए, पढ़ाते हुए आप लोगों को। बहरहाल वो कहानी नहीं यहाँ सुनानी है। तो सफल व्यक्ति जानता है कि सफलता के राज क्या है। बहुत स्पष्ट सी बात यह है कि हर विषय को विषय की तरह पढ़ेंगे तो आईएएस नहीं होंगे। यूट्यूब पर क्लासेस में, कोचिंग्स में भरमार है बहुत अच्छे सर की, बहुत अच्छे टीचर्स की, जो विषय को बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, आपकी समझ में भी आ जाता है। याद करने की टेक्निक्स बता रहे हैं। यहाँ याद नहीं करना है, विषय को बेटा समझना है, समझकर इंटरप्रेट करना। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है तो इसकी जड़ें किन बातों में हैं, समाज के अंदर कौन सी रेनेसां पनप रही थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सामाजिक आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए कहाँ तक उत्तरदायी हैं, तो ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। अगर 1 साल में भी ये प्रश्न आ जाएगा तो अगली साल से गाइड बुक्स में ये प्रश्न मिलने लगेगा और इसके मनचाहे ऊट पटांग उत्तर वो देने लगेंगे, क्योंकि पढ़ाने वालों ने, पुस्तकों के लेखकों ने कभी इस निगाह से इतिहास पढ़ा ही नहीं। तो उत्तर भी नहीं दे सकते, मैं दे सकता हूँ।
भूगोल जब पढ़ा जाता है तो हर जगह आपको नदी नाले पहाड़ पर्वत टाइप का ज्ञान मिलता है। लंबी लंबी टेबल्स, लंबाई चौड़ाई, ऊंची पर्वत, मोटे पर्वत, चौड़ी नदियाँ, गहरी खाइयाँ, यही सब मिलता है। ये एसएससी वाला ज्ञान है, आईएएस का नहीं है। आईएएस के ज्ञान की बात ये होती है कि जब आपको पृथ्वी की हलचलों के पीछे का इतिहास पता होता है, आप थॉर्न थ्वेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार ये जो अनावृष्टि हो रही है, यानी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, आज से 20 साल 30 साल पहले से पड़ता आ रहा है, और हर बार साइंटिस्ट कह देते हैं कि ये अल नीनो के कारण है, और जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो ला नीना के कारण है, बारिश ज़्यादा होती है तो ला नीना के कारण है, या कुछ भी होता है तो ये कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो अगर इस पर आपको हंसी नहीं आती और आप इसका मजाक नहीं बनाते, इसका मतलब आप भूगोल पढ़े ही नहीं। मैं तो हमेशा से बनाता हूँ कि ये कारण हो ही नहीं सकते। अगर आप भूगोल को विज्ञान समझते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, आप सोचते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका बड़ा अच्छा होगा, तो आप नादान हैं। भूगोल में विज्ञान है ही नहीं। विज्ञान बंधी हुई सीमाओं में होता है, प्रयोगशाला में होता है। भूगोल की प्रयोगशाला ब्रह्मांड है। यहाँ पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बिल्कुल लागू नहीं होते, पढ़ के देख लीजिए। बार्नौलीज थ्योरम अपने ढंग से लागू होती है, क्वांटम मैकेनिक्स अपने तरीके से लागू होती है, जो बिल्कुल भौतिक विज्ञान जैसी नहीं है। ये बातें आपको कोई टीचर भूगोल का नहीं बताएगा। पृथ्वी के अंदर एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये बातें आपको भूगोल का टीचर नहीं बताएगा, लेकिन परीक्षा में अगर आप लिखेंगे तो आप पास होंगे। मैं समझाता हूँ कि ये होता क्या है, ये एक्सपेंशंस कैसे होते हैं, पर्वतमालाएं सिकुड़ती कैसे हैं, पर्वतोत्थान कैसे होता है, ऑरोजेनिक्स कैसे होता है, किस तरह से कोई ज़मीन नीचे धंस जाती है तो 2 पर्वत बन जाते हैं और ज़मीन ऊपर उठ जाती है तो एक ही पर्वत बनता है। प्रश्न है एग्ज़ाम का, लिख नहीं पाए लोग, बता नहीं पाए, बड़े बड़े भूगोल के धुरंधर नहीं बता पाए। इसके पीछे कौन से कारण है कि अचानक एक ज़मीन ऊपर उठ जाती है? आखिर कौन सा कारण है कि चारों तरफ सागर वो बन जाता है, रिजर्वायर पानी का, जल सागर, और उसका वो क्या कहते हैं, जल संभर, हिंदी में जल संभर कहते हैं, रिजर्वायर जल संभर बन जाता है और नीचे फाउंटेन पैदा हो जाता है। ये कोई भी ज्योग्राफी का टीचर बता देगा। लेकिन इस स्थान पर है और पड़ोस में ही दूसरा स्थान है, वहाँ पर नहीं। प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं, अपवाह तंत्र क्या होता है और ये क्यों हो जाता है? एक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और अचानक रास्ता पलट के दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। ये टीचर अगर नहीं समझा पा रहा है तो विद्यार्थी कभी समझ में नहीं आएगा। नदी उल्टी कैसे बहने लगी? क्या पर्वत पे चढ़ गई? नहीं चढ़ेगी, पर्वत पे तो नहीं चढ़ेगी ना, लेकिन अचानक दिशा उल्टी होगी। ये क्या होता है? ये सिंक्लाइन, एंटी सिंक्लाइन और ये सब तमाम चीज़ें कैसे बनती हैं? क्या बात होती है आखिरकार? अनुवर्ती सरता, परानुवर्ती सरता, इस तरह की तमाम सरताएं क्यों होती हैं? किस तरह के अपवाह तंत्र हैं, जालीदार अपवाह तंत्र, ये तमाम, लेकिन ये बनते क्यों हैं? आईएएस में ये पढ़ाना होता है। आपको 7-8 तरह के मिल जाएंगे अपवाह तंत्र जब आप जो है भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो है ये कौन बताएगा कि ये क्यों बन जाते हैं? आखिरकार ये क्या रीज़न होता है कि कटीले तार जैसी प्रणाली से नदियाँ निकलती हैं, या एक कटोरे जैसी संरचना से नदियाँ निकलती हैं, गुंबद जैसे से नदियाँ निकलती हैं? तो ये सब क्यों बनते हैं, है ना? ये भेड़ पुच्छ श्रृंग क्यों बनता है? तो ये आखिरकार हॉर्सशू लेक क्यों बनती है? आखिरकार विसर्पी सरता, मिएंडर्स कैसे बन जाते हैं? ये कौन बताएगा? नहीं बता पाते लोग, और तमाम किताबों में लिखा भी नहीं है, क्योंकि जब किताबों में नहीं लिखा तो नहीं बता पाते। लेकिन अगर भूगोल में हम केमिस्ट्री यूज़ करते हैं, भूगोल के अंदर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ये पता लग जाता है कि ये मैं कर सकता हूँ, केमिस्ट्री से डीफिल हूँ और 6 सब्जेक्ट से पीजी हूँ, तो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ सकता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि क्या आईएएस पीसीएस होने के लिए इतना सब ज्ञान ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, इसके बिना तो होगा नहीं। अब ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, या तो स्वयं ज्ञान प्राप्त करिए, मैंने तो स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में बरसों लगा दिए, दशकों लगा दिए, या फिर जिसे ज्ञान प्राप्त है उससे ज्ञान प्राप्त करिए। वही देने के लिए मैं यूट्यूब चैनल पर आया, फेसबुक पर आया। लेकिन होता क्या है, जब मैं अपने तरीके से वो ज्ञान देता हूँ तो बेटे ये इतिहास पढ़ाना नहीं है, भूगोल पढ़ाना नहीं है, कोई ट्रोल नहीं करेगा। अगर मैं सिंपल लॉ पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैंने सजेस्ट भी की है ग्रुप विज्ञान विश्व या स्कंद शुक्ला का या विधिक शिक्षा का, तो उस पर कोई ट्रोल नहीं करेगा।
ट्रोल करने का मतलब गाली नहीं देगा, क्योंकि सिंपल तरीके से सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। स्कंद शुक्ला तो बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन देते हैं, लेकिन ये विज्ञान है। वैदिक शिक्षा में विधि का बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया जाता है, मैं तो फ़ैन हूँ बिल्कुल, लेकिन वो विधि है। सामाजिक समस्या पर अपने विचार रखना नहीं है कहीं भी। सामाजिक समस्या पर, हर समस्या पर, चाहे वो भूगोल की समस्या हो, चाहे इतिहास की समस्या हो। अब कहो इतिहास में क्या समस्या ही समस्या है। इतिहास पर आप लोग अपने अपने तरीके के व्यू लेते हैं, हिंदू मुस्लिम टाइप के व्यू बनाने लगते हैं। तो मैं सिखाता हूँ कि कैसा व्यू होना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हों। तो समस्या क्या आती है कि जब आप अपना व्यू देते हैं, एक तरह का सेकुलर व्यू होना चाहिए वो देते हैं, तो सेकुलर से दुनिया नाराज़, संप्रदायवादी इस संप्रदाय के भी नाराज़, उस संप्रदाय के भी नाराज़, अगर आप सच को सच कहते हैं। लेकिन वो सच नहीं, वो चीज़ है जो आपको परीक्षा में लिखनी है। सच तो कुछ और हो सकता है, बहुत कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आपको जो परीक्षा में लिखना वो तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या लिख के पास होते हैं। ऐसे में क्या होता है, भरपूर गालियाँ मिलनी शुरू होती हैं, गलतफहमियाँ शुरू होती हैं। इसलिए फ्री ग्रुप्स में बहुत सीमित मात्रा में ये दिया जा सकता है, क्योंकि किसी को भी गाली खाने का शौक़ नहीं होता जब तक कि हम पक्के व्यापारी ना हो, देखें ही ना कि कौन क्या कह रहा है। तो अधिकारी व्यापारी नहीं हो सकता कभी भी। अधिकारी को आदत होती है, अधिकारी को टेलिंग की आदत होती है। कम्युनिकेशन में दो तरह की बातें होती हैं, टेलिंग और सेलिंग, बता देना और बेचना। बेचने के लिए कन्विंस करना पड़ता है, व्यापारी को कन्विंस करना पड़ता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। अधिकारी कन्विंस नहीं करता पब्लिक पॉलिसी के लिए, मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो ये लो, ये होता है ना सीधे सीधे। कन्विंस नहीं करता, क्योंकि अधिकारी टेलिंग करता है, एक बार बता दिया। कभी खुशी कभी गम देखिए, अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं, जया भादुड़ी जब कुछ बहस करने लगती हैं तो एक बार तो वो जवाब देते हैं, अगली बार कहते हैं कह दिया सो कह दिया। अधिकारी का यही तरीका होता है। तो वो तरीका तो मैं नहीं भूल सकता। जब एक बार समझा दिया कि ये सही है तो सही है, बहस क्या कर रहे हो, ये बात होती है सीधे सीधे। तो पेड क्लासेस में क्या होता है कि जितने लोग आते हैं पूर्ण आस्था के साथ आते हैं। एक आध लोग उठ पटांग आ भी गए कभी कभार तो अपने आप बाहर हो गए, क्योंकि समझ गए कि यहाँ दाल गलनी नहीं है। सभी लोग प्रायः अनुयायी होते हैं, मेरी सुनने वाले होते हैं, मेरी मानने वाले होते हैं। तो मैं वो सब कह सकता हूँ, वो सब पढ़ा सकता हूँ जिसको पढ़ के आप IAS बनेंगे। फ्री ग्रुप और चैनल पर पढ़ाने से तमाम शत्रुताएं पैदा हो रही हैं, तमाम अपने पराये हो जा रहे हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरा विचार नहीं है ये विचार IAS में लिखना है, वो विचार मैं दे रहा हूँ। ये उनकी बुद्धि में, उनके भेजे में और जो कुछ भी उनके शरीर में है उसमें घुसता नहीं है, समझ में नहीं आता। शरीर में तमाम बातें होती हैं ना, अच्छी बुद्धि, बुरी बुद्धि, कम बुद्धि, शार्प बुद्धि, उन सब में किसी में नहीं घुस रहा। ये प्रवेश ही नहीं कर रहा कि मैं वो बताता हूँ जो तुम्हें परीक्षा में लिखना है। मेरे विचार भिन्न हो सकते हैं, व्यक्तिगत विचार भिन्न हो सकते हैं, पर्सनल रैशनैलिटी अलग हो सकती है, लेकिन फ्री चैनल पर एक बहुत सीमा होती है हमारी, क्योंकि लोग जानते ही नहीं कि IAS में कैसे क्या आता है। लोगों को समझ में आता है IAS में GS है, GS के अंदर तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, संविधान, ये सब है। तो इन सब विषयों को अलग अलग अध्यापकों से पढ़ना चाहते हैं ऑब्जेक्टिवली, यानी वो अध्यापक किताबों में लिखा हुआ ज्ञान दे देते हैं, एक दूसरे से जोड़ के कभी बताते नहीं हैं, आता ही नहीं है, कभी पास भी नहीं हुए हैं, क्योंकि सभी अध्यापकों की एक ही क्वालिफिकेशन है, 1 नंबर से रह गए। पता नहीं 1 नंबर क्यों नहीं मिलता उन्हें, 1 नंबर से रह गए, हर बार 1 नंबर से रह गए। बस बात केवल यही है कि वही सबसे ज़्यादा जेलस है जब मैं भिन्न विचार देता हूँ। काश वो मेरे विचार मान के अभी भी उम्र अगर हो तो पास हो जाते, लेकिन वो तो ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। अच्छा, ईर्ष्या किस बात से, मेरे पास तो एडमिशन होते नहीं, उन्हीं के पास होते। केवल GS की घटनाओं को अखबारों से जोड़ जोड़ कर जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उनकी कोचिंग में हज़ारों लोग पढ़ते हैं, जिसमें वो अपना कोई विचार प्रस्तुत नहीं करते। तमाम लोग हैं, 1-2 लोग नहीं, अपना कोई विचार नहीं, लेकिन डेली आपके सामने अखबारों से काट काट के कटिंग की फ़ोटो आपको दे देते हैं। बस मैं आपको घटना पर बताना चाहता हूँ तो मैं गाली खाता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे प्रशंसक नहीं हैं, अगर नहीं है तो जितने लोग देखते हैं वो तो कम से कम प्रशंसक हैं ही। उनमें से 80%, 90% जो यूट्यूब का आंकड़ा है, लाइक करने वाले 98% तक तो दिखाई जाते हैं।
1-2 डिसलाइक ज़रूर होती हैं, 4 डिसलाइक 6 डिसलाइक बस ऐसी होती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं कोई कार्य निःशुल्क आपको कर रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, तो आप तो अपनी भावना प्रकट करते नहीं, और जिसे ईर्ष्या करनी है, जिससे जलन है, जो नफरत करता है, वो अपनी भावना जरूर प्रकट कर दे रहा है कहीं ना कहीं मौका पाकर। तो मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा बेटे, ये बताओ। मेरी हिम्मत कैसे रहेगी कि मैं आगे आपको दूं जो देना चाहता हूं। आप संकोच करोगे, आप शर्मीले हो कि आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी आपने जो वीडियो, मैं उसको बहुत लाइक करता हूं। मैंने आज तक जिसने ये कहा है सब गवाह हैं, मैंने किसको ब्लॉक किया है? हाँ, मैं ब्लॉक करता हूँ अनावश्यक हाय करने वालों को, चैट का प्रारंभ करने वालों को, फालतू के प्रश्न पूछने वालों से, फालतू के बहस करने वालों से, शास्त्रार्थ करने वालों से, उनको मैं पसंद नहीं करता, उन्हें ब्लॉक करता हूँ। फालतू के मुझे प्रभावित करने वालों को, तमाम सारे वीडियोस जो है सदगुरु और आचार्यों के और स्वामियों के मुझे वीडियो शेयर करना पसंद नहीं है। आप लोग कभी मत करिए। मैं देख लेता हूँ जो मुझे देखना है, मुझे आपके सजेशन की ज़रूरत नहीं है बेटे, अभी आप बहुत छोटे हैं। हाँ, कोई भक्ति का, आप कोई गायन का, कोई सुंदर भजन है, कुछ भी है, आप लोग शेयर करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी धर्म का हो वो, है ना, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन आचार्यों संतों से मुझे दूर रखिए। ये जो सो कॉल्ड आजकल के संत हैं, इनमें से भी मेरी चॉइस के हैं, उन्हें मैं लाइक करता हूँ। आप अनावश्यक रूप से मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। आप जिसके भक्त बने रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन मुझे प्रभावित ना करें। नाइट कॉलर्स को मैं ब्लॉक करता हूँ इमीडिएटली, जो रात को कॉल करते हैं। दिन में कॉल करने का टाइम 4 से 5 बजे है केवल, बट उससे पहले व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप केवल फीस पूछने के लिए। बाकी अच्छा, जब मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, मैं कई बार ओपन कर चुका हूँ, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और इस बार 1 जनवरी को तो मैंने ये कहा था कि हमेशा के लिए ओपन है, कभी बंद करूँगा ही नहीं, है ना। तब आप लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की कभी कि आप मुझे बहुत सम्मान करते हैं, कि मुझे बहुत लाइक करते हैं, कि आप मेरे बताने से आपको ये लाभ हुआ या आपको ये दिशा मिली जीवन को, कभी शेयर किया आपने? हाँ, हेटर्स ज़रूर, नफरतिये जिन्हें मैं कहता हूँ, वो ज़रूर 2-4 बातें सुना जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि मेरा कोई मोटिवेशन रहेगा आपको फ्री देने के लिए चीज़ें? तब आप कहते हैं कि गुरुजी मैं तो आपके भरोसे था और हम तो आपको बहुत चाहते हैं। बेटा, चाहते हो तो अपनी चाहत बताओ ना, कि आप रेस्पेक्ट करते हो। इस संसार का एक नियम है कि बिना बताए कोई नहीं समझता। आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, अगर सामने क्लास चल रहा होता तब तो मैं ये सोचता कि भाई ये बच्चा सामने बैठा है, दिखाई दे रहा है इसकी आंखों में कि ये मुझे बहुत सम्मान करता है। बट हियर यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आपसे मैं फीस नहीं मांग रहा फ्री क्लासेस की, आपसे मैं कोई चैरिटी नहीं मांग रहा, डोनेट टू टीचर नहीं मांग रहा। तमाम वीडियो में लिखा रहता है नीचे डोनेट टू टीचर। यूट्यूब ने तो भिखारी बना दिया, नीचे मैं कटोरा लिए बैठा हूँ, डोनेट करिए, सिक्का डालिए 5 का, चले जाइए। मैं तो नहीं करता, ये ऑप्शन तो मैं लेता नहीं कभी भी, तो मैं वो नहीं मांग रहा। लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार, एक थैंक्स गिविंग। अच्छा, अब मैं व्हाट्सएप पर जब भी ग्रुप बनाता हूँ तो मैं मना कर देता हूँ कि जब मैं पुस्तकें आपको भेजूँ व्हाट्सएप ग्रुप में तो थैंक्स मत भेजिए। मैं क्यों कहता हूँ, पता नहीं इतनी समझदारी क्यों नहीं है आप लोगों में। 1000 लोग अगर ग्रुपों में हैं, 700 लोग हैं, 800, आजकल 700 या 600 लोग हैं करीब व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। अब मान लीजिए मैंने एक बुक भेजी, अब सबने अगर थैंक्स भेजा तो 600 थैंक्स होंगे। व्हाट्सएप पर उतने ही ग्रीन स्पॉट आ जाएंगे, हर एक को ओपन करके मुझे देखना पड़ेगा कि भाई किसने क्या कहा है। उसके बीच में वो वाले रह जाएंगे जिन्होंने फ़ीस पूछी है या जिन्होंने कुछ सार्थक बात कही है, या मेरे परिवार के लोग हो सकते हैं, वही नंबर है। इसलिए मना करता हूँ कि थैंक्स मत कहिए उस पर। पुस्तक भेजने के लिए थैंक्स मत कहिए। ऊपर लिख देता हूँ कि ये जो मैं आपको संदेश भेज रहा हूँ इसका कोई उत्तर मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे निर्देशों का पालन करिए। लेकिन भावनाएं व्यक्त करने को किसने रोका है, ये बताइए। अगर इतनी भी समझ नहीं है कम्युनिकेशन की तो आईएएस कैसे बनोगे? इसका परिणाम क्या हो रहा है कि फ्री कंटेंट घटती जा रही है, फ्री कंटेंट की क्वालिटी घटती जा रही है। सिर्फ पेड में ही मिलेगा वो सब, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इन 4 सालों में प्रभावित नहीं कर पाया। आप जितना अधिक मुझे प्रभावित करते उतना ही अधिक आपको फ्री मिलता है, ये बात मेरी तरफ से गारंटेड है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। मैं तो एक एक बच्चे से प्रभावित हो जाता हूँ। एक बच्चा भी एक सकारात्मक बात करता है तो मुझे बहुत मन करता है कि इन बच्चों को बहुत कुछ दूं, लेकिन वहीं 4 लोग नकारात्मक बात अगर करेंगे तो कैसे होगा?
4 के जवाब में 400 तो सकारात्मक हों, तब तो आदमी कहीं बैलेंस बनाए कि भाई मेरा कुछ सार्थक हो रहा है। तो बेटे संचार समझिए। और आईएएस की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। ये विधि पढ़ाना नहीं है, ये विज्ञान पढ़ाना नहीं है ना, और ये सब सिंपली हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं है। इसमें अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं जो मेरे भिन्न हैं, और भिन्न होने के कारण लोग इनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन आईएएस बनते इन्हीं विचारों से हैं, जो कि फ्री चैनल पर इसीलिए नहीं दिए जा पाते हैं क्योंकि इसमें लोग ऊट-पटांग गलत सलत कमेंट्स करते हैं। पेजेस तो मेरे बेकार ही हो चुके हैं, क्योंकि पेज पे कमेंट ब्लॉक करने का कोई चारा है ही नहीं, फेसबुक की लालागिरी के कारण कि उसमें कमेंट्स को डिसेबल ही नहीं कर सकते, इसलिए पेजेस बेकार पड़े हैं, उन पर कुछ भी शेयर नहीं होता है। ये सारा नुकसान आप लोगों के कारण हुआ है। जो मेरे फॉलोअर्स भी हैं वो अपना फॉलोअर होना सिद्ध नहीं करते, और जो हेटर्स हैं वो अपना हेटर्स होना सिद्ध कर देते हैं।